ये भागते हुए स्पिनर की आप हरकतें चेक कर रहे हैं, ये नीचे वीडियो देखें किस तरह उमर गुल के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। उमर गुल उन्हें कह रहे हैं कि ग्राउंड में पानी लेके जाओ, लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि मैंने पानी लेके नहीं जाना, मेरी तो शान में फ़र्क पड़ जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिलहट मैच के बीच में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। उस वीडियो में उमर गुल और शहीनशाह अफरीदी नजर आ रहे हैं। शहीनशाह अफरीदी देखें किस तरह नखरा कर रहे हैं और किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं उमर गुल के साथ। ये बहुत जिसे कहते हैं ना गलत हुआ है सीरियसली। वो शाहीन के ऊपर तो पहले ही ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि भाई ये बड़ा बदतमीज़ आदमी है, ये सुनता नहीं है किसी की। मुझे सिर्फ कंसर्न है भाई वो अगर बदतमीज़ है तो वो उसके दोस्त जाने, उसके घर वाले जाने, वो इफेक्ट होंगे, मैं तो नहीं हूँगा। मैं इफेक्ट होता हूँ शाहीन की बॉलिंग से। आज भी शाहीन अफरीदी को एक मैसेज देने के लिए ग्राउंड में भेजा जाना था, लेकिन शाहीन अफरीदी साहब जो है कभी मुंह इधर कर लेते थे, कभी सर मुंह इधर कर लेते थे कि मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर और मैं अंदर वाटर बॉय भी बन के जाऊं, मैं पानी भी पिलाऊं, मैं उनके पसीने भी साफ करूं, ठीक है, और मैं उसके बाद जो है वो सर जाके अंदर जो है वो खतो किताबत करूं, मैं जाके अंदर पैगाम दूं कि सर पीछे से मैनेजमेंट ये कह रही है इसको ओवर दो उसको बना दो। शाहीन अफरीदी यूं खिसके हैं सर। पाकिस्तान की क्रिकेट को नजर लग गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बादी की दहाने पे खड़ी हुई है और यहां तक इस टीम को पहुंचाने वाले कौन है? ये हमारे बड़े बड़े नाम, ये बड़े बड़े नासूर जो हमने खुद पैदा किए हैं। यानी कि आप अंदाजा करो, अब इंडिया से तुम हारो तो यार चलो बंदे की समझ में आती है कि ये एक बड़ी टीम है यार, आप इंडिया से हार रहे हो यार, तुम बांग्लादेश से भी हार रहे हो। एक काफ़ी सीरियस किस्म की डिस्कशन हो रही है जिसमें बाद में सरफराज अहमद भी शामिल हो गए थे और उस वीडियो की बुनियाद पर शाहीनशाह अफरीदी को काफ़ी ज़्यादा लताड़ा जा रहा है कि तुम किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम तो लंगड़े हो, तुम तो ये, अब तो तुम तो प्रीमियम फास्ट बॉलर भी नहीं रहे। उनके इस एटीट्यूड के लिए, उनके इस ईगो के लिए शाहीनशाह अफरीदी को काफ़ी बुरा भला कहा जा रहा है और उमर गुल के जिस तरह के कल्ट फैन फॉलोइंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि शाहीनशाह अफरीदी इस तरह कैसे बात कर सकता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? शुक्र है और मैं अंधा नहीं हूं, वरना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो हो रहा है इसके मजे मैंने कैसे लेने थे। और भाई साहब एक नया कटा खुल गया है। आगे ही इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से भी कम इज्जत रह गई है हमारी। अभी अभी बांग्लादेश ने 437 का टारगेट दिया है, लेकिन उससे भी बड़ा कटा खुल गया है। सर शहीनशाह अफरीदी का एटीट्यूड खुदा के वास्ते कोई हमें बता दे कि ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है कि वाटर बॉय है। आज उमर गुल और शहीनशाह अफरीदी की तलख कलामी हुई है जी। शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के कोच उमर गुल के साथ तमाशबीनी करते हुए जी पकड़े गए हैं। शाहीन अफरीदी जो कहता है जी मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं, मैं वाटर बॉय नहीं हूं। उमर गुल आपको मैं बता दूं इस वक्त पाकिस्तान के कोच है, बॉलिंग कोच, और रिस्पेक्ट करना अपने कोच की यार ये एक खिलाड़ी का अव्वलीन फरीजा है। जब आप किसी को कुछ समझते ही नहीं, आप किसी को अपने एल के ऊपर लिखते ही नहीं और आप कहते हो पुट लो वो जरा मेरा पुटना जे, मेरे पीछे शाहिद खान अफरीदी और मेरा सोरा भी बैठे आज, ठीक है। शाहीन अफरीदी भाईजान कहते हैं मुझे टीम से क्यों निकाला। अब ये जो पाकिस्तान टीम को 437 चेज करने के ऊपर लर्न मिलने वाला है ना भाई, अब मुझे करके दिखाना। अगर मैं होता टीम में तो मैंने तो बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप को आउट कर देना था। अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत बड़ी फाइट भाई सोशल मीडिया के ऊपर चली है कि शाहीन अफरीदी वर्सेस उमर गुल। अब आपको पता होगा कल हसन अली का कंकशन टेस्ट हुआ, सर वो नीचे गिरा, उसका सर जो है वो जमीन के ऊपर लगा और वो बाहर चला गया। उसके बाद हसन अली फिट नहीं था। बोला गया जी शाहीन अफरीदी से जाओ हसन अली की जगह बॉल करवा लो। जब किसी प्लेयर को कंकशन टेस्ट का इशू आता है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं बॉल टू बॉलर, यानी कि बॉलर टू बॉलर आप जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज की जो है वो आपको इजाजत है। लेकिन शाहीन अफरीदी को कहा गया, इसने मना कर दिया, उसने बोला जब मुझे निकाला तो मेरी क्यों जरूरत है, किसी और को भेज दो। ये भी चीज सामने आ रही है। और उसके बाद आज भी शाहीन अफरीदी को एक मैसेज देने के लिए ग्राउंड में भेजा जाना था, लेकिन शाहीन अफरीदी साहब जो है कभी मुंह इधर कर लेते थे, कभी सर मुंह इधर कर लेते थे कि मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर और मैं अंदर वाटर बॉय भी बन के जाऊं, मैं पानी भी पिलाऊं, मैं उनके पसीने भी साफ करूं, ठीक है, और मैं उसके बाद जो है वो सर जाके अंदर जो है वो खतो किताबत करूं, मैं जाके अंदर पैगाम दूं।
कि सर पीछे से मैनेजमेंट ये कह रही है इसको ओवर दो उसको बना दो। शाहीन अफरीदी यूं खिसके हैं सर। शाहीन अफरीदी उमर गुल से ना, उमर गुल उसको कह रहा जाओ, फिर सरफराज आया है, उसने शैफी भाई को भी एल के ऊपर नहीं लिखा और जो जनाब साहब इधर चला गया और जाके थोड़ी देर बाद आकर डग आउट में ऐनक पा के जो है वो बैठ गया। सर ये इस वक्त जो है वो हालात है। मुझे बताओ शाहीन अफरीदी कि यार तूने पिछला टेस्ट मैच खेला, तू कब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहा है, लेकिन तेरी परफॉर्मेंस एक जो है वो टगेगी नहीं है यार। इसके एटीट्यूड का मसला बहुत हाई लेवल का है, इसका एटीट्यूड का इशू बहुत ज्यादा है। ये सर किसी की सुनता नहीं है। पहले टेस्ट मैच में इसकी बॉलिंग कुत्ते की तरह जो है वो पीटी है। अब दूसरे टेस्ट मैच में इसने रोना डाला कि मुझे क्यों निकाला। अब बांग्लादेश से जब लर्न मिलेगा तो फिर उसमें मुझे तो नहीं ना कुछ भी बंगाली मिलना, मुझे तो नहीं ना बंगाली लर्न मिलना, मुझे पहले टेस्ट मैच में मिल गया तो आपने मुझे क्यों निकाला। मैंने तो सर उनको आउट कर देना था, यही तो पिच थी मेरी जो है वो खेलने वाली। तो ये भी जो है वो चीजें चली हैं भाई। एक दिन ये बर्दाश्त कर नहीं पाया कि इसको टीम से निकाला है, तो आप अंदाजा लगाओ कि ये जो सर खची है कब जो है वो हमारी जान छोड़ेंगी। पाकिस्तान की क्रिकेट को नजर लग गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बादी की दहाने पे खड़ी हुई है और यहां तक इस टीम को पहुंचाने वाले कौन है? ये हमारे बड़े बड़े नाम, ये बड़े बड़े नासूर जो हमने खुद पैदा किए हैं। यानी कि आप अंदाजा करो, अब इंडिया से तुम हारो तो यार चलो बंदे की समझ में आती है कि ये एक बड़ी टीम है यार। आप इंडिया से हार रहे हो यार, तुम बांग्लादेश से भी हार रहे हो। तुम्हारी औकात ये है कि आप बांग्लादेश से भी तुम लोग नहीं लड़ सकते हो यार। बांग्लादेश से भी मुकाबला करना तुम्हारे लिए महाल हो गया है। तो फिर गैरत दिखाओ ना, इस्तीफे दे दो, बोलो हमारे पास का काम नहीं है। कप्तान साहब जो हैं हमारे, वो अजीम कप्तान जो हैं, हमारे महान कप्तान साहब जो हैं, उनको चाहिए ना कि अब गैरत का मुजाहरा करें, अब गैरत का मुजाहरा करें, अब पाकिस्तान के लिए लड़ें, अब पाकिस्तान के लिए टीम को जो है लड़ाएं, अब पाकिस्तान के लिए जो है वो ये एक मैच तो जीते ना। शान मसूद साहब अवाद कप्तान है जो बांग्लादेश से होम सीरीज भी आ रहे हैं, उनके घर में भी जाके आ रहे हैं। अवाद कप्तान है जो पिछले 11 टेस्ट पाकिस्तान को हार में देके फिर भी कप्तान बरकरार है। शान मसूद साहब, अब हसन अली ने जब लिटन दास को आउट किया तो इस तरह उसने सेलिब्रेट किया, इस तरह एग्रेसिव हुआ कि जिस तरह 0 पे उसको आउट कर लिया है। ये तो हाल है तुम्हारे यार। खुरम शिदात अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, दोनों इनिंग में 4-4 विकेट ली माशाल्लाह, लेकिन हमारे बॉलर को हो गया है। जब हम शुरू से ये हमारा रोना है कि जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं तो विकेट बॉलिंग होती है, जब अगले बंदे बैटिंग कर रहे होते हैं तो विकेट बैटिंग हो जाती है। उसकी वजह हम दोनों शोबों में नाकाम होते हैं। हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों के अंदर हम नाकाम हैं। हम ना बैटिंग कर पाते हैं ना बॉलिंग कर पाते हैं। हम रेलू कट्टों के ऊपर मबनी टीम बना के या बैठ जाते हैं और फिर हम रोना रोते हैं कि यार क्या करें, हम क्या करें, हमारी टीम हमसे प्ले नहीं हो सका, हमारे अंदर ये क्वालिटियां नहीं है, विकेट खराब थी। तीसरे दिन के विकेट के ऊपर अगर उन लोगों ने पहाड़ खड़ा कर लिया है, तीसरे दिन के विकेट के ऊपर अगर उन लोगों ने पहाड़ खड़ा कर लिया है, 390 स्कोर कर लिया है, तो मतलब विकेट फ्लैट है। यानी कि 4 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल चुके हैं भाई, ये चौथा मैच है और चौथे मैच में भी बिल्कुल हार के दरवाजे पे बैठी हुई है पाकिस्तान की टीम। ना शर्म है इनके अंदर, ना हया है इनके अंदर, और बकवास किस्म की इनकी बॉलिंग है, बकवास किस्म की इनकी बैटिंग है। अगर कोई चीज ये अच्छे तरीके से करते हैं भाई, वो है इनका सेलिब्रेशन। 100 रन एक बल्लेबाज से खाने के बाद उसे आउट करते हैं भाई, और जो उसे जो है वो एग्रेशन दिखा रहे होते हैं कि हमने तुझे आउट कर दिया है जी, हमने बड़े तीर मार लिए हैं जी, हमने पता नहीं क्या उखाड़ लिया है। 3 मैचेस हार चुके हैं, ये चौथा हारने जा रहे हैं, इनके 4-0 होने जा रहे हैं। पहले 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2 के 2 हार गए, अब ये पहला मैच हार चुके हैं, दूसरा मैच हारने के दर पे खड़े हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को 437 का टारगेट दे दिया है। पहले मैच में तो इससे ज्यादा था, वो नहीं चेस हुआ था, ये हक चेस करेंगे। और आप देखें कि बांग्लादेश की आप बैटिंग चेक करें भाई,
पहले इनिंग्स में उन्होंने 278 बनाया, इनको वापस 232 पे ऑल आउट कर दिया। एक बाबर के अलावा कोई बंदा रन बना ही नहीं सका। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश वालों ने 390 रन बना लिए और इन 390 में आप देखें कि क्या कमाल की बैटिंग किया। मुशफिकुर रहीम ने 137 रन इसने बनाए और साथ में लिटन दास ने जो है वो पहले तो भाई उसने सेंचुरी बना ली थी, 150 पर आउट हो रही थी टीम और वो जो है वो 278 पर पहुंच गए। और अब दूसरी इनिंग्स में 69 उसने रन बनाए भाई। और यकीन माने मैं हैरान हुआ हूं भाई कि जब 69 रन बना के पूरी कुटाई चाड़ के हसन अली के बॉल पे अटैक करते हुए वो आउट हुआ, तो हसन अली ऐसे अग्रेशन दिखा रहा है उसको कि जैसे कि भाई 0 पे आउट कर लिया उसको। इनकी शर्म करो यार, आप शर्म है आपके अंदर कि आप जो है वो इतने दिन हो चुके हैं आपको खेलते हुए और जो है वो 23 ओवर्स में 83 रन देके एक बंदे ने पूरी मार के आपको मारा नहीं बल्कि घसीटा, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी में भी, और आप उसको जो है वो आउट करके एग्रेशन दिखा रहे हो जैसे कि आपने। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट के दरमियान जब शाहीन अफरीदी को यह कहने के लिए भेजा गया कि आप टीम को मैसेज लेकर खिलाड़ियों के पास जाइए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और इधर उधर देखने लगे। उनका यही कहना है कि मैं कोई पानी पिलाने वाला नहीं हूँ और ना ही उनके पसीने पहुँचने वाला। मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ और मुझे बॉलिंग के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया गया और ना कि पसीना पहुँचने के लिए और पानी पिलाने के लिए। वहीं ये सबसे ज़्यादा तंज कसा जा रहा है कि चौधरी साहब ना तो पानी पिलाएंगे किसी को, ना ही टीम का मैसेज किसी खिलाड़ी के पास भेजेंगे। वो सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से टीम में खेल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के हेड कोच और बॉलिंग कोच का यही कहना है कि ऐसे बॉलर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो इतना ज़्यादा ईगो लेकर खेलता हो। अभी जो मैच चल रहा है उसमें बहुत ही ख़राब स्थिति में है पाकिस्तान।